Hey there, I'm Dr. Gargi Singh, your biology educator, your guide, your mentor. वीडियो का टाइटल तुमने देखा होगा, वीडियो का थंबनेल तुमने देखा होगा, and you all must be wondering ये कैसा वीडियो है. But बच्चे, to be very very honest, अभी इस टाइम पे somebody needs to shake your head and give you that reality check. आपको ना वो जो आप सपने लेते रहते हैं, सपने लेना अच्छी बात है, लेकिन उस सपने का रियलिटी चेक भी आपको मिलना चाहिए. एंड दिस इज व्हाट दिस वीडियो इज गोइंग टू डू. यू नो ना, इस बार कितने लाखों बच्चों ने नीट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, 20-21 लाख कुछ बच्चों ने. और आपको पता है उनमें से कितने बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है या कितने बच्चों को एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है. मैं सिलेक्शन की बात में अच्छे मेडिकल कॉलेज की बात कर रही हूँ. हार्डली जो टॉप 2-3% बच्चा होता है उसको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलता है, अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. ठीक है ना. सो आप यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग, आपको भी ऐसा लगता होगा कि देयर आर एन नंबर ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब की ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. और वो वीडियो को देख के तुम्हें लगता भी होगा यार मैंने तो ये सारी चीजें करी हैं, फिर भी मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ, फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ. बिकॉज आप हमेशा उन चीजों पे ध्यान देते रहे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है. आपने कभी वो चीज पे ध्यान नहीं दिया कि ये चीज तो मुझे नहीं करनी थी, उसी चीज से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ और इस बार भी नहीं होगा. ये बहुत ही तुम्हें रूड लगेगा, बट बच्चे दिस इज द रियलिटी दैट यू नीड टू फेस राइट नाउ. और मैं इस सेशन में वही सब बताने वाली हूँ कि इस बार भी उन बच्चों का नीट क्रैक नहीं होगा. तो इस सेशन को ना एक चैलेंज की तरह लेके जाओ तुम मुझे, और मुझे बोलो, मुझे चैलेंज करो कि मैम हम आपको चैलेंज करते हैं कि इस बार वो जो टॉप 2-3% है ना उसमें हम ही होंगे. ये जो जिनका क्रैक नहीं होगा ना मैम उसमें हम नहीं होंगे, क्योंकि जो बातें अब आप बोलने वाली हो ना वो सारी बातें हम मानने वाले हैं. और अपना वी आर गोइंग टू सेट आवर हार्ट ऑन फायर एंड वी विल फोकस ओनली ऑन वन गोल, एंड दैट इज मेरा सपना, मेरे मम्मी पापा का सपना, मेरे देश को आगे लेके जाने का सपना. बस उस पे काम करना है बच्चे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको चैलेंज लेके चलना है कि #no matter what. और मैम हम आपको ही चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं कि ये मेरा आखिरी नीट का एग्जाम होगा. चैलेंज दे रहे हैं कि इस बार मैं अपनी मनपसंद मेडिकल कॉलेज में जाने वाला हूँ. #no matter what. बच्चे तो इस वीडियो को ना एक चैलेंज की तरह लेके चलो, इस वीडियो को ना एक सबक की तरह लेके चलो कि जो रिमेनिंग 97-96% है ना उसमें मैं नहीं आने वाला हूँ, मैं बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ उसमें. तो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चे. पहली चीज जो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं वो ये है कि फोकस. वो इतने ज्यादा थे इजीली डिस्ट्रैक्टेड, वेरी वेरी इजीली डिस्ट्रैक्टेड. बच्चे फोकस एक वो चीज है, ये जो नीट का एग्जाम है या कोई भी लाइफ में भी कहीं पे भी आपको पहुंचना है ना, कोई भी आपका गोल आपने सेट करा हुआ है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है. और वो फोकस ऐसा होना चाहिए, एक तार फोकस होना चाहिए कि चाहे कुछ भी चल रहा हो तुम्हारे आजू बाजू में, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. एंड देन यू विल नॉट बी ब्लेमिंग एनीबडी एल्स कि भाई मेरे घर में ये हो रहा था, मेरे यहाँ वो हो रहा था, नहीं मेरे को टीचर के साथ ना समझ नहीं आ रहा था, मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही थी, मेरे को ये बात नहीं समझ में आ रही थी, मेरे साथ वो नहीं हो रहा था. तो मुझे कोई भी बहाना नहीं चाहिए. फोकस बच्चे पूरा होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा ना अभी एम्स में बैठा है, जो बच्चा अपने मतलब टॉप 10 कॉलेजेस में भी बैठा हुआ है ना, उसके साथ भी बहुत कुछ हुआ है. यू डोंट नो द स्टोरी, उनकी स्टोरी आपको पता नहीं है कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन फिर भी वो वहां पहुंचे जहां उन्हें पहुंचना था. तो फोकस जो कि तुम्हारा नहीं रहता, यू आर ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड. ठीक है, आप इधर उधर, आपका ध्यान ही नहीं रहता है बच्चे. और उसके लिए आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ब्लेम करेंगे, क्योंकि भगवान ने दिमाग सबको एक जैसा दिया है. तो आपको कंट्रोल करना है अपने थॉट्स को, आपको कंट्रोल करना है अपने आप को कि आप इधर उधर आपका ध्यान ना जाए, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक गोल पे रहे, जो आपका है, जो आपके पेरेंट्स का है, जो आप अपने देश के लिए करने वाले हैं. नंबर 1 चीज. देन सेकंड बच्चे इज, हर साल मैं देखती हूँ कि कुछ ना कुछ सोशल मीडिया ना, यूट्यूब पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती रहती है. कुछ टीचर्स ऐसे जिनके साथ होती रहती है, बट उसमें आपको किसने बोला पार्टिसिपेट करने के लिए? आप वहां पे पंचायती करने पहुंच जाते हैं, आप वहां पे आई सपोर्ट यू करने पहुंच जाते हैं. दैट इज देयर स्ट्रगल, दैट इज देयर बैटल. दे आर एडल्ट्स, वो बड़े हैं आपसे, बहुत बड़े हैं आपके टीचर्स. दे नो हाउ टू फाइट देयर बैटल्स. तो किसी और की लड़ाई मत लड़ो जब तुम्हारी लड़ाई अधूरी छोड़ के तुम भाग रहे हो. किसी और की लड़ाई तुम्हें नहीं लड़नी है. प्लीज एक्टिविज्म से बचना है. ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक चीज होती जा रही है. अभी मैं देख रही हूँ कि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती जा रही है. कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे महीने कंट्रोवर्सी आ जाती है, एंड यू आर लाइक ओके वी सपोर्ट यू, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट रॉन्ग. They are adults. Let them fight their battle. You fight your battle. Come on. ये गलती मत करो, ये गलती बिल्कुल मत करो. देन बच्चे थर्ड थिंग जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेशनल वीडियो देख लेती हूँ, मैम मोटिवेट कर दो. ओके बच्चे, वो जो मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं ना, समटाइम्स कुछ टाइम के लिए ठीक है, लेकिन वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं होता. उसको देख के तुम एक दिन पढ़ लोगे, फिर अगले दिन फिर से तुम्हें लगेगा कि नहीं एक मोटिवेशन वीडियो देख लो. एंड लेट मी टेल यू द ट्रूथ. ठीक है, ये इंसान का दिमाग ऐसे काम चलता है कि जब आप मोटिवेशनल वीडियो देखते जा रहे हैं तो उस मोटिवेशन का भी आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है. दिस इज हाउ द ब्रेन वर्क्स. तो ये टेम्पररी चीज के पीछे क्यों भाग रहे हो व्हेन यू कैन बी डिसिप्लिन्ड? डिसिप्लिन इज परमानेंट, डिसिप्लिन इज व्हाट यू नीड टू अचीव योर गोल. बच्चे आज तक किसी ने, कोई भी कहीं तक भी पहुंचा ना, कितनी भी ऊंचाई तक पहुंचा हो, उसके पास मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन था, क्योंकि उसको पता है मुझे हर रोज एक ही चीज करनी है, चाहे मैं कितना भी बोर हो जाऊं. फिर उसके लिए मैं किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं डालूंगा.
कि अच्छा मैं तो बोर हो रहा हूँ इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ। वो बच्चा जो एम्स में बैठा हुआ है क्या वो बोर नहीं हो रहा होगा? बोर होता था वो भी, लेकिन उसने बच्चे अपने आप इतना संघर्ष कराया, उसने अपने आप को पुश कराया इतना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं डिसिप्लिन मेंटेन करके रहूंगी, मैं डिसिप्लिन मेंटेन करके रहूंगा, एंड दैट इज हाउ यू रीच वेयर यू वांट टू रीच। मोटिवेशन इज टेम्पररी, ये वीडियोस के पीछे भागना बंद करो, डिसिप्लिन इज परमानेंट। एंड आई नो दिस एज अ फैक्ट कि अपने आप डिसिप्लिन रहना बहुत 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 डिफिकल्ट है। मतलब हार्डली 0.1% बच्चा होगा जो अपने आप डिसिप्लिन रह सकता है, 0.1%, बहुत ही कम मात्रा, शायद उससे भी कम। बाकी बच्चे को जरूरत पड़ती है किसी की कि वो किसी के अंडर गाइडेंस में आ जाए, कोई उसके साथ हो जो उसको डिसिप्लिन में रखे, उसके पास एक प्रॉपर शेड्यूल रहे कि वो डिसिप्लिन में रहे। एंड फॉर दैट हमारा शौर्य प्रो बैच आ रहा है, और अभी तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको 30% ऑफ मिल रहा है जब आप मेरा कोड लगाएंगे गार्गी। 30% ऑफ मिल रहा है आपको, आइकॉनिक एंड प्लस के ऊपर आपको ऑफ मिल रहा है। बच्चे आपके पास ओनली बैच का सब्सक्रिप्शन भी है, बट लेट मी टेल यू द डिफरेंस इज कि ओनली बैच में आपको बच्चे 36,000 क्वेश्चन का एक्सेस नहीं मिलेगा, प्लस एंड आइकॉनिक में मिलेगा। ओनली बैच में आपको पर्सनलाइज्ड मेंटोर नहीं मिलता, वो सिर्फ और सिर्फ आइकॉनिक में मिलता है, प्लस में भी नहीं मिलता। बच्चे आपको नीट यूजी एश्योर भी सिर्फ आइकॉनिक में मिलता है, ना ही प्लस में ना ही ओनली बैच में मिलता है। दैट इज व्हाट कि अगर आप हमारे साथ आके आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगर आपका एडमिशन नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होता, देन अगले साल का प्रिपरेशन अनअकैडमी के ऊपर है। बट वी आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि अगर तुम बिल्कुल वो चीजें करते रहो जो हम आपको बता रहे हैं तो सिलेक्शन तो होगा ही होगा बच्चे। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो सिलेक्शन होगा ही होगा। एंड वन मोर थिंग आई टेल यू कि यहाँ पे मॉक टेस्ट है ओनली बैच में, लेकिन बच्चे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 मॉक टेस्ट हैं, वेयर एज इन प्लस एंड आइकॉनिक यू गेट अनलिमिटेड मॉक टेस्ट। मतलब हजार मॉक टेस्ट से भी ज्यादा है, तो ये तुम इतने तो तुम दे ही नहीं पाओगे। दिस इज अनलिमिटेड। मैं बोलूंगी क्वेश्चन बैंक भी अनलिमिटेड है। आइकॉनिक एंड प्लस के लिए जाइए क्योंकि बच्चे आपको उसमें हर एक बैच का एक्सेस मिलता है। मेरा कोई भी नया बैच आएगा आप वहां पे आके पढ़ सकते हैं, मैं रिवीजन के लिए बैच लेकर आऊंगी आप वहां पे आके पढ़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज चलेगी वो आपको फ्री में मिलेगी, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं। तो दीज आर द 2 ऑप्शन जो मैं बोलूंगी कि इसके लिए जाइए आप, क्योंकि 30% ऑफ चल रहा है बच्चे। एंड व्हेन यू यूज कोड गार्गी, जब आप मेरा कोड लगाते हैं गार्गी, तो आपको बच्चे डाउट सॉल्विंग मिलती है पीसीबी की। इतनी बढ़िया तरीके से हमारी डाउट सॉल्विंग जा रही है ना, मेरे शौर्य बैच के बच्चे आपको बता देंगे कि कितना बढ़िया हमारा वहाँ पे डाउट सॉल्विंग चल रही है, बढ़िया से हमें प्रैक्टिस मटेरियल मिल रहे हैं, और हमने सेशंस इतने बढ़िया चल रहे हैं कि the kids are telling me मैम पता ही नहीं चलता 1.5 hour कहाँ चला गया। So you are looking at a platform जहाँ पे आप डिसिप्लिन हो जाते हैं। I know बच्चे, because discipline is the thing that you need to crack NEET या फिर crack any exam। और लाइफ को भी बच्चे क्रैक करने के लिए आपको डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है। और रेगुलर जूम सेशंस भी होते हैं, और मेरा 1-on-1 मेंटरशिप आपको मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ठीक है जी, यस। तो दिस इज वन थिंग कि डिसिप्लिन तो बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन। अब एक और चीज जो बच्चे करते हैं इस बहानेबाजी, ठीक है, ब्लेम गेम, इसके ऊपर टीचर के ऊपर डाल देते हैं, या फिर मेरे जो सर्कमस्टेंसेज है उसके ऊपर डाल देते हैं कि मेरे घर में तो ये नहीं था वो नहीं था। बच्चे आई अग्री, आपके पास रिसोर्सेज कम होंगे, कुछ बच्चे के पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन मैं इसको बहाना नहीं मानूंगी आपका, क्योंकि मैं 8 साल से पढ़ा रही हूँ, मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा जिनके घर में कुछ भी नहीं था, स्टिल दे आर लिविंग देयर ड्रीम। वो अपने मनपसंद कॉलेज में बैठे हुए हैं। अगर वो बैठ सकते हैं अपने मनपसंद कॉलेज में, तो तुम क्यों नहीं बैठ सकते यार? ये बहानेबाजी मत करो कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता है। कम ऑन, इन बहानेबाजियों से निकलो। अगर तुम ये करते रहोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक नीट। ये सत्य है, ठीक है, ये सत्य है, कड़वा सत्य है। ओके, चलो जी। नेक्स्ट बच्चे इसकी भागते रहना कि सिलेबस खत्म करना है, रिवीजन नहीं करेंगे। जब तक तुम जो चीज आपने पढ़ी है उसको रिवाइज नहीं करोगे, पता है वहां पे तुम्हारा 1 साल का ये सफर है ना। और जब तुम वहां पे जाओगे, एग्जाम दोगे, बच्चे वहां पे आपका शार्प मेमोरी होना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब तक आपने बहुत बार रिवीजन नहीं करा है। रिवीजन तो मैं बोलती हूँ जितना कर लो उतना कम है। जब तक आप बहुत बार रिवीजन नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट द आंसर्स राइट, यू विल ऑलवेज बी कंफ्यूज्ड। जब आप मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे या फिर जब आप फाइनल टेस्ट भी दे रहे होंगे, यू विल बी कंफ्यूज, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा यार। तो उसके लिए क्या करना है? रिवीजन तो करना ही करना है, एंड स्टिक टू एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने का है। एंड उसके बाद जी क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी करो उतनी कम। मॉक टेस्ट देने हैं, आप लोग भागते हैं मॉक टेस्ट से कि मेरे तो नंबर कम आ रहे हैं, मेरे से तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते। बच्चे अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ही नहीं तो कभी भी नहीं होंगे, तो 1 साल के बाद भी नहीं होंगे, 10 साल के बाद भी नहीं होंगे। दैट इज व्हाई यू सी अ लॉट ऑफ पीपल जो 2, 3, 4 बार रिपीट कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पाता। बहुत सारी गलतियां हैं जो हो रही हैं, इसलिए नहीं हो पाता है बच्चे, ठीक है ना। तो यू हैव टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड उसके लिए देखो मैं कल आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ डीपीपी, ठीक है, जो मैंने अपने शौर्य बैच वाले बच्चों के लिए बनाई थी, मैं उसका डिस्कशन कल आपके साथ वाईटी पे कर रही हूँ, सो दैट वाईटी वाले बच्चों का भी थोड़ा बहुत सेशंस होते रहे, उनका भी प्रैक्टिस होती रहे थोड़ी बहुत। तो इसीलिए कल 2:30 PM पे मैं इसकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ये कोई और मिस नहीं करेगा। सो दिस इज मस्ट। एंड बच्चे एक चीज और मैंने देखी है बच्चों में कि वो टाइम लगा के बैठ जाते हैं। बस आज तो मैंने मैम 4 घंटे फिजिक्स करी, बट मेरे को कुछ नहीं आता। भाई तुमने सिर्फ 4 घंटे फिजिक्स लेके तुम बैठे हो, तुमने कोई गोल रखा था, तुमने कोई टास्क रखा था कि मैं फिजिक्स के 50 क्वेश्चन खत्म करूंगी 2 घंटों में या 1 घंटे में, व्हाटएवर जो भी तुम्हारा पेस है। अभी मैं बायो के 4 चैप्टर खत्म करूंगी 1 दिन में। आपको बच्चे टास्क बेस्ड रखना है, वो टाइम बेस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तुम ये बोलते हो कि मैं तो 12 घंटे पढ़ी थी।
लेकिन मेरे से तो कुछ नहीं हुआ, बिकॉज यू आर लुकिंग एट द टाइम दैट यू आर डिवोटिंग, यू आर नॉट लुकिंग एट द प्रोडक्टिविटी। आप ये नहीं देख रहे कि आपने कितना काम करा है एट द एंड ऑफ द डे। मेरे को नहीं फर्क पड़ता तुम 4 घंटे पढ़ी हो, तुम 10 घंटे पढ़ी हो, तुम 12 घंटे पढ़ी हो, लेकिन अगर तुमने 2 घंटे में ही वो 4 घंटे वाला काम कर लिया, देन फॉर मी यू आर गुड टू गो। सो यू हैव टू फोकस ऑन द टास्क रादर देन ऑन द टाइम। टाइम पे फोकस नहीं करना है, टास्क पे करना है। 50 क्वेश्चन करने थे, 100 क्वेश्चन करने थे, करो। 2 घंटे जागो और करो, खत्म करो। वही यू हैव टू सेट योर हार्ट ऑन फायर एंड फोकस लाइन टू योरसेल्फ। मैं ये दूसरी तीसरी बार ये बात बोल रही हूँ आप सबको कि खुद से आप लोग झूठ बोलते हो। वही बात जो मैं अभी बोल रही थी ना कि मैंने 12 घंटे लगा लिए, मैंने 15 घंटे लगा लिए, पर कुछ नहीं हुआ। बल्कि लेकिन सच तो आप जानते हो ना कि आपने वो 12 घंटे कैसे लगाए थे, 15 घंटे आपने कैसे लगाए थे। क्या उसमें से 2 घंटे भी आपने बिल्कुल सच्चे मन से पढ़ाई करी थी? क्या उसमें से 1 घंटे भी आपने जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही थी उसको समझने की कोशिश करी थी? या तुमने सोचा कि टीचर के ऊपर ब्लेम लगा देते हैं, या तुमने सोचा कि शोर बच रहा था मेरे घर में, पास में शादी हो रही थी, इसलिए मेरे से ये वाला ये मेरा जो आज का मैंने गोल सेट करा था वो नहीं हुआ। या बहाने तो बहुत बनते हैं यार। बहानों के साथ ना तुम एक बात ये याद रखा करो कि वो बच्चे भी हैं जो जिनके पास कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं था उन बच्चों के पास, लेकिन वो फिर भी वहां पहुंच गए हैं। तुम्हारे पास क्या बहाना है यार? तुम्हारे पास क्या बहाना है? मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चों के एग्जाम्पल है जो तुम सुन लोगे ना कहानी, अगर तुम ना रो पड़ोगे और तुम बोलोगे कि ये कैसे जा सकते हैं मेडिकल कॉलेज में, इतने अच्छे कॉलेज में। तो तुम क्यों झूठ बोल रहे हो यार अपने आप से? यू हैव एवरीथिंग, सबका दिमाग एक जैसा है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उठना पड़ता है, हर रोज वो चीज करनी है जो अच्छी नहीं लगती। अगर तुम्हारे अंदर वो दम नहीं है बच्चे, यू विल नॉट क्रैक नीट। लिखवा लो, मैं यहाँ पे लिख के जा रही हूँ। अगर तुम्हारे अंदर वो दम नहीं है, यू विल नॉट क्रैक नीट। चाहे 10 साल लगा लो, चाहे 20 साल लगा लो, कभी भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये सेशन आज जो मैंने लिया है उसको तुम एक चैलेंज की तरह लेके जाओगे कि मैम चाहे कुछ भी हो जाए, वी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट कैटेगरी जो क्रैक नहीं कर पाएगी नीट। हम वो टॉप 3, टॉप 4 में जाने वाले हैं जो नीट क्रैक करेंगे। इसको एज अ चैलेंज लेना है, इसको एज अ वो नहीं लेना कि मैम ने ऐसे बोल दिया हमें। मैम तुम्हें आईना दिखाने आई है क्योंकि मैम केयर्स फॉर यू। दिल मेरा दुखता है बच्चे, मैं दिन रात लगा के तुम्हारे लिए मेहनत करी है मैंने, ठीक है? दुख हमें भी बहुत होता है। तो इस बार कसम खा लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार नीट पार, ठीक है? एंड आई सी यू इन माई सेशंस। बाय बाय बच्चे, टेक केयर।